अब भाई सबसे बड़ा सवाल यही है कि कल एशिया कप भारत ने जीत लिया है, लेकिन जिस तरीके से हमने ट्रॉफी नहीं ली, भारतीय क्रिकेट टीम का ये जो फैसला था, लेकिन उसके बाद हमें ट्रॉफी नहीं दी गई। उसके बाद भी 1 घंटे टीम इंतजार करती रही, क्योंकि हमको लेना नहीं था नकवी के हाथों, हमने नहीं लिया। किस तरह से देखते हैं इस फैसले को क्रिकेट टीम? देखिए, ऐसा है कि जो भी क्रिकेट की जिन्होंने जो तय किया वो ठीक है, लेकिन हम लोग का तो पहले ही कहना था कि अपने को ये मैच खेलना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान के साथ में। और पाकिस्तान से ने जो इतना बड़ा आतंकवाद अपने यहाँ किया तो करने नहीं चाहिए, लेकिन चलो अपनी टीम जीती और बधाई उसको। लेकिन मेरा ये भी मांग है कि जितनी भी इससे रेवेन्यू अपने को मिला है इससे पब्लिसिटी से, जैसे भी वो सारा पैसा जो है ना, जितने आतंकवाद में लोग कश्मीर के जरिए मारे गए हैं ना, उसमें उनको बांट देना चाहिए, ये हमारा कहना है। अब बाकी चीजें मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल आपको बोल नहीं सकता। लेकिन सवाल इससे जुड़ा सबसे पहले कि क्रिकेट टीम का कप न लेना और किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं इस बारे में अभी कुछ आपको कमेंट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने इस बारे में कुछ अभी तक सोचा नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भी जीत और एशिया कप में भी जीत, मैदान पर भी और बॉर्डर पर दोनों जगह जीत। नहीं, मैं अंदर कुछ और है। तो अगर जीत अपनी है तो पाकिस्तान के साथ अपने खिलाड़ियों को खेलने की जरूरत ही क्या है? अपनी टीम बहुत मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारी टीम पाकिस्तान के साथ खेले। देश के 140 करोड़ में से मैक्सिमम लोग चाहते थे हमारी टीम उसमें उनके साथ खेलने ना पाए। उनके साथ कोई भी दोस्ताना कोई माहौल नहीं होना चाहिए। सूर्य कुमार यादव जो टीम के कप्तान हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस जीत से जितनी भी राशि मिले हम सेना को समर्पित करना चाहते हैं। लगातार आप भी यही मांग कर रहे थे। नहीं, हम उस सेना को समर्पित के साथ साथ जो आतंकवाद में मारे गए, जिनके परिवार के लोग शहीद हुए हैं पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद में, उन सब में इस रकम को बांटना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाड़ी भी दूसरी तरफ कह रहे हैं, क्योंकि रनर अप का अमाउंट उन्हें भी मिला है, वो भी कह रहे हैं कि हमारे भी कुछ लोग मारे गए थे। मसूद अजहर के परिवार वालों को भी ये जो है राशि दी जाएगी। पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। हाँ, तो हम लोगों ने इनको एक चांस दिया पैसा कमाने का, रेवेन्यू इकट्ठा करने का, और वो पैसा हमारे सामने ये बोल रहे हैं कि मसूद अजहर के परिवार के लोग मारेंगे, उनको देंगे। तो हमने चांस दिया ना उनको ये रेवेन्यू इकट्ठा करने का। ये चांस हमको नहीं मिल, ये पैसा जमा होगा और आतंकवाद में खर्च होगा, तो ये तो हमारे लिए बिल्कुल ठीक बात नहीं है। लेकिन ऐसा है कि मसूद अजहर हमारे लिए सबसे बड़ा आतंकवादी रहा, क्योंकि मुंबई में कई हमलों में मसूद अजहर का हाथ रहा है। अब पाकिस्तान में खुलेआम में अगर बात कर रहा है, तो इसका मतलब पाकिस्तान बढ़ावा देता ही आतंकवाद को, कहीं ना कहीं दे ही रहा है। पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे ही रहा है सब कुछ देने के बाद। इसीलिए तो बात हो रही है कि पाकिस्तान के साथ में जब एक बार पाकिस्तान के साथ में अपने को युद्ध करके पाकिस्तान के नामो निशान मिटाने की बात कर रहे थे, पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे, लेकिन फिर सीज फायर क्यों किया? ये सारी चीजें एक सवाल पैदा करती है ना कि एक तरफ हम ये बातें करते हैं, दूसरी तरफ हम क्रिकेट खेलते हैं, तीसरी तरफ जो रेवेन्यू जमा उनका होता है वो आतंकवाद में खर्च करेंगे। तो ये सारी चीजें तो एक सवाल पैदा करती है ना। क्रिकेट टीम का, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का खुले तौर पर सामने आके कहना कि उनके शहीदों को हम देंगे, मसूद अजहर को देंगे, कहीं ना कहीं अब खुलकर बातें होने लग गई क्रिकेट टीम में भी। मैं तो वही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि हमने मौका क्यों दिया उनको। और हमें तो जब एक बार हमने तय किया था कि पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ कड़ा कदम उठाएंगे, तो सीज फायर क्यों हुआ? ये तो प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे आपको। सर, भारतीय जनता पार्टी के नेता पिट्टू महादेव, उन्होंने एक बयान दिया है कि राहुल गांधी को हम गोली मारेंगे। किस तरह से देखते हो? बताइए, इतनी बड़ी बात, इतने बड़े नेता के बारे में इस तरह की बात करना, जिनकी दादी, जिनके पिताजी को जो है आतंकवाद में मारा गया, देश के लिए समर्पित लोग हैं, और इस तरह का जवाब दिया जा रहा है। मैं समझता हूं ऐसे लोगों को पार्टी से निकालना चाहिए और उन पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। ऐसी बातें जो कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे MPDA मको का जैसे सख्त कानून लगाना चाहिए, ताकि किसी की हिम्मत न पड़े। इस तरह से एक बड़े नेता के बारे में कोई भी बोल देगा हम इसको गोली मार देंगे, मतलब क्या इसका होता है? तो देश सुरक्षित नहीं, इसका मतलब। आज भी साहब बरेली हिंसा में तौकीर रजा और उनके करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, ऐसा है ना कि मेरा ये मानना था कि आई लव मोहम्मद जो था ना, आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मामला था ईद मिलादुन नबी का। ईद मिलादुन नबी पे लोगों ने लिखा, उसके केसेस हुए, लोगों ने अपने गमों गुस्से का इजहार किया, ये बहस हो गया। लेकिन इसके ऊपर जो है ना सड़क पर उतरना और इस तरह से बगैर परमिशन जाना, मैं समझता हूं कि एक तरफ तो यूपी में जो है गुंडा राज चल रहा है, कानून नाम की कोई चीज नहीं है, और इस तरह उसी यूपी में इस तरह बैनर लेके निकलना, मैं समझता हूं ये हम उनको चांस दे रहे हैं कि वो हमारे पर जुल्म जाती और करें।
ये इस तरह से निकलने नहीं चाहिए, परमिशन लेना चाहिए। और परमिशन लेकर के हम जो है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने का मतलब क्या है? जब वक्त पड़ेगा तो हम बोलेंगे। मेरा ये कहना है कि हम तमाम मुसलमानों से कहना चाहते हैं कि जो लोग कहते हैं आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको कहोगे रसूलुल्लाह को बताए हुए रास्ते पर चलो, सच्चाई पे आओ और ऐसा अपना कैरेक्टर दिखाओ कि लोग अपने आप सारी दुनिया कहने लगे कि आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अखिल रजा पर जो कार्रवाई हो रही है उसकी निंदा करते हैं? देखिए ऐसा है ना कि इतनी बड़ी गलती नहीं है, लेकिन सजा बहुत बड़ी हो रही है ये। और जिस तरह से मारा गया है ना, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत चीजें हैं। आपको अगर कोई चीज ऐसा लगता था गैर कानूनी है, अरेस्ट कर सकते थे, उस पर जो है पानी मार सकते थे, वहां पर इस तरह से डरवा सकते थे। लेकिन इस तरह से जिस तरह दौड़ा के मारा गया है और जो उनके हाथ में पोस्टर बैनर था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो गिरा है जमीन के ऊपर। मैं समझता हूँ सरकार को इतनी सख्ती नहीं करना चाहिए। वहाँ के मुख्यमंत्री ने जब कहा कि आपको पता नहीं है कि आप किसकी सरकार है, आप जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं, डेंटिंग पेंटिंग तो करनी पड़ेगी। हाँ, ये तो मैं देख रहा हूँ ना, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि कानून नामी कोई चीज नहीं, जंगल राज चल रहा है वहां पर। डेंटिंग पेंटिंग जिसका भी चाहो घर गिरा दो और जिसको भी चाहो उठा के बिना किसी गलती के जेल में भेज दो। तो ये होते हुए कम से कम प्रिकॉशन लेना चाहिए था लोगों को। एक सवाल ये है कि भीड़ में खासकर एक ऐसा वक्तव्य आया था कुछ दिनों पहले एक मस्जिद के सामने से कि अगर आप आई लव मोहम्मद का अगर बैनर हटवाते हैं तो हम अगर योगी भी आ जाए यहाँ पे तो हम उनको दफना देंगे। नहीं, ये सब गलत चीजें हैं, ऐसा बिल्कुल ऐसी इस तरह की चीजें बिल्कुल पसंद नहीं की जाती। ठीक, धन्यवाद।